हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप मेरी इस वीडियो पर आए हैं तो आप निश्चित ही दरोगा की तैयारी कर रहे हैं या फिर दरोगा में सिलेक्ट हो चुके हैं, जो कि यूपीएससी 2021 के लोग हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि एक दरोगा की क्या पावर होती है, क्या चीज़ होता है दरोगा, और दरोगा की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं। दरोगा एक बहुत महत्वपूर्ण पद होता है पुलिस विभाग का। आपने बहुत सारे किस्से सुने होंगे दरोगा को लेकर, उनकी बहुत सारे जोक्स भी सुने होंगे, बहुत सारे किस्से भी सुने होंगे। अभी मैं अवध ओझा सर को सुन रहा था, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, वो बहुत एक टीचर हैं, पूरे इंडिया के बहुत बेहतरीन टीचर हैं। तो उनको मैं सुना था, वो बता रहे थे कि दरोगा एक रीढ़ की हड्डी होती है पुलिस विभाग की। अगर दरोगा के पद को हटा दिया जाए तो बिखर जाती है पुलिस। इतना महत्व, बहुत ऊंचा पद नहीं है, बहुत ऊंचा पद नहीं है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण पद है। वो चाहे किसी भी स्टेट का दरोगा क्यों ना हो, सबका महत्वपूर्ण सबकी इंपॉर्टेंस उतनी ही होती है, क्योंकि आईपीसी सीआरपीसी पूरे भारत में लागू है और उसी के अकॉर्डिंग दरोगा अपना काम करता है। उसको इन्वेस्टिगेशन की पावर दी गई है दरोगा को। तो सच क्या है उस वो निकाल के लोगों के सामने लेकर आता है। तो दरोगा कोई छोटी मोटा पद नहीं है, बहुत बड़ा पद नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण बहुत है। ठीक है, तो चलिए, ये तो अलग बात हो गई। अभी जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि बिहार दरोगा की वैकेंसी आने वाली है 2023 में, और वो बहुत जल्द वैकेंसी आप सब लोगों की आएंगी। और बिहार दरोगा में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप सब लोगों को ये पता होगा कि पीटी और मेंस दो, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, पीटी और मेंस दो आपके एग्जाम होंगे इसमें। पीटी को क्लियर करने का क्या तरीका है, आज मैं बात करूंगा कि आप पीटी को कैसे क्लियर कर सकते हैं। पीटी को क्लियर करने के लिए सबसे पहले आप मार्केट जाइए, जो आपके लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं वो उठाकर लेकर आइए, उनको स्टडी कीजिए। आपके लिए मैं 3 दिन से वो ही स्टडी कर रहा हूँ कि किस पोर्शन से ज़्यादा टॉपिक, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम में। प्री केवल क्वालिफाई है जो पीटी है, लेकिन क्वालिफाई होगा तभी तो आप मेंस में जाएंगे। तो उसको क्वालिफाई करने के लिए भी एक स्ट्रेटजी एक चाहिए ना, कि कैसे हम उसको क्वालिफाई करें। तो मैं 3 दिन से इस चीज़ में लगा हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझसे जितने भी लोग जुड़ें उन्हें बहुत सारा फायदा हो बिहार दरोगा बनने के लिए, और मैं उनको वहां तक लेकर जाऊं जहां तक वो दरोगा बन जाएं। तो मैं यही चाहता हूं। तो अगर आपको बहुत सारी चीज़ चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए जो आपके काम की है, आलतू फालतू की नहीं, जो आपके काम की है, आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था पीटी के। तो आपको पीटी के लिए मैं 3 दिन से स्टडी कर रहा हूँ। सबसे पहले जो मैंने देखा वो देखा कि करंट अफेयर्स आपके टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से आ रहे हैं। करीब 20 से 25 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आ रहे हैं। तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है करंट अफेयर्स से। अब पढ़ें कैसे करंट अफेयर्स। सबसे पहले तो मन में उठता है कि करंट अफेयर्स कब से पढ़ें, जब हमारा एग्जाम हो उससे 2-3 महीने पहले, या कब से करंट अफेयर्स पढ़ें। देखिए, करंट अफेयर्स आप अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। जब एग्जाम होता है उससे 1 या 1.5 साल पहले तक की करंट अफेयर्स आपको पढ़नी होती है। तो वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, तो आप अभी से अपना करंट अफेयर्स तैयार करना शुरू कर दीजिए। करंट अफेयर्स पढ़े कहाँ से, देखिए मार्केट में बहुत सारी मैगजीन्स आती हैं, आप केवल उसी को चुनिएगा जो बिहार में आपके काम आए। ये नहीं कि आप आईएएस पीसीएस लेवल की आप वो ले आए और आपको किसी काम की नहीं है। या फिर आप किसी एक यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लीजिएगा जो मंथली आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड करा सके, जिससे आपको लगता है कि ये अच्छा हमें पढ़ाते हैं करंट अफेयर्स। आप उसको फॉलो कर लीजिएगा, उसके नोट्स बना लीजिएगा और उस करंट अफेयर्स को रिवाइज करते रहिएगा। बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा करंट अफेयर्स आपके पीटी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। उसके बाद आता है आपकी साइंस। साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तीनों साइंस के जो पोर्शन हैं, तीनों से मिला के सेकंड नंबर पर क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने साइंस और करंट अफेयर्स कर ली तो आप लगभग 50% क्राइटेरिया पार कर लेते हैं पीटी को क्लियर करने के लिए, लगभग 50%। ठीक है, तो आपको साइंस भी अच्छे से पढ़नी है। साइंस कहाँ से पढ़ें? साइंस को पढ़ने के लिए आप लूसेंट ला सकते हैं। लूसेंट एक बेसिक बुक है। लूसेंट काफ़ी नहीं है लेकिन बेसिक बुक है, वो जरूर पढ़नी है। आपका बेस क्लियर हो जाएगा लूसेंट पढ़ करके, आपको पता चल जाएगा कि अब हमें आगे क्या पढ़ना है। उसके बाद घटना चक्र काफ़ी है आपके लिए। ठीक है, साइंस के बाद फिर हम आते हैं हिस्ट्री पर। ये नोट करते रहिएगा, करंट अफेयर्स, साइंस, हिस्ट्री। हिस्ट्री में भी 30 नंबर पर क्वेश्चन आते हैं, और हिस्ट्री के लिए भी आपको घटना चक्र पढ़नी ही पड़ेगी। आपको लूसेंट तो पढ़नी है, सबके लिए लूसेंट तो पढ़नी है, वो आपकी बेसिक है, लेकिन घटना चक्र भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा।
घटना चक्र नहीं पढ़ेंगे तो आप क्वेश्चंस नहीं लगा पाएंगे, आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। तो घटना चक्र भी पढ़िएगा। हिस्ट्री के बाद आता है ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के बाद आता है पॉलिटी, पॉलिटी के बाद आता है इकोनॉमिक्स, फिर उसके बाद मिसलेनियस, और फिर कुछ क्वेश्चन मैथ के भी आते हैं। अब सबसे पहली बात ये होती है कि मैथ और रीजनिंग पर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए क्या पीटी के लिए। देखो, पीटी के लिए आपको मैथ रीजनिंग पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेंस के लिए है। अगर आप चाहते हैं कि पीटी और मेंस दोनों की एक साथ आप तैयारी करें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप मैथ और रीजनिंग पर भी ध्यान दें। अगर आप चाहते हैं कि हम पहले केवल पीटी क्लियर करें, मेंस हम बाद में क्लियर करें, तो ऐसा नहीं होता दोस्त। दोनों को एक साथ लेकर चलना पड़ेगा, तभी आप मेंस में अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि जो मेरिट बनेगी वो मेंस के हिसाब से बनेगी, पीटी के हिसाब से नहीं बनेगी। तो पीटी में कम टाइम दीजिए मैथ रीजनिंग को, ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको लगे कि हमारा पीटी क्लियर हो जाएगा, तब आपको मैथ और रीजनिंग में थोड़ा टाइम देने की ज़रूरत है, क्योंकि मेंस में इसका वेटेज बढ़ जाता है मैथ और रीजनिंग का। आप पीटी के लिए पहले जीएस बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, थोड़ा कम टाइम दीजिए मैथ और रीजनिंग को। अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल टाइम नहीं देंगे, लेकिन टाइम देना है, लेकिन थोड़ा कम देना है, ताकि आपका पहले पीटी क्लियर हो जाए और आप इतने कॉन्फिडेंस हो जाएं पीटी क्लियर करने के बाद कि मेरा मेंस के लिए मैं जाऊंगा, पक्का जाऊंगा। तो पीटी में उतने नंबर लाने हैं जितने कि आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए आपका अंदर से। जब कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है तो एग्जाम अपना आप यूं निकल जाता है। ठीक है, तो पीटी के लिए मैंने आपको बताया ये सारी चीज़ें पढ़ो, और किस बुक से पढ़ो ये मैंने बताया। लूसेंट इनफ नहीं है, इनफ नहीं है। लूसेंट बेसिक बुक है, लेकिन वो नेसेसरी है। उसके बाद घटना चक्र आप सब लोग पढ़ सकते हैं। अब जब मेंस की स्ट्रेटेजी बताऊंगा, तो मेंस में मैं बताऊंगा कि आपको क्या, कब, कितना पढ़ना है। करंट अफेयर्स अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, मार्केट जाइए, मैगजीन लेकर आइए, या फिर किसी भी करंट अफेयर्स का चैनल आप फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पर, जो आपको लगे कि हमें अच्छा पढ़ा सकते हैं। तीसरी बात ये कि मैथ और रीजनिंग आपको अगर आती हैं तो आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बिल्कुल नहीं आती तब आपको टाइम देने की ज़रूरत है। देखिए, पीटी में बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आते हैं मैथ और रीजनिंग के, तो उसमें ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। जब पीटी और मेंस के बीच का जो टाइम बचेगा, उसमें आप मैथ रीजनिंग पर थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिएगा, तो आप मैथ और रीजनिंग क्लियर कर ले जाएंगे मेंस के लिए, क्योंकि मेंस में वेटेज बढ़ जाता है मैथ रीजनिंग का। तो पीटी में केवल आप जीएस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, मैथ और रीजनिंग पे कम ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिए लेकिन कम। ठीक है, तो ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए अगर आपको पीटी अपना क्लियर करना है तो। और आप जब पीटी क्लियर कर लेते ना, तो आपको एग्जाम देने के तुरंत बाद आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ मैं मेंस के लिए जाऊंगा, तो आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं फिर मेंस की। जिसको कन्फ्यूजन होता है ना कि मैं पीटी मेरी क्लियर होगी या नहीं होगी, मेंस के लिए जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, तो वो फिर कन्फ्यूजन में ही रह जाता है। तो पीटी में इतने नंबर लेकर आए ताकि आपको फुल कॉन्फिडेंस आ जाए कि मैं मेंस में जाऊंगा। अगली वीडियो में बताऊंगा कि मेंस की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, उसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिलेगी आपके काम की। आलतू फालतू की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, केवल आपके काम की। और मेरा लक्ष्य है कि आपको एक सही डायरेक्शन दिखाना, क्योंकि सही डायरेक्शन से ही लोग सिलेक्शन ले पाते हैं। पढ़ती तो पूरी दुनिया है दोस्त। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।